इसमें सेंटेंस करेक्शन ही हम लोग कर रहे थे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। ये सेंटेंस ठीक है ग्रामेटिकली, ये गलत गलत है? इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। ये सेंटेंस जो है वो बेटा गलत है जब आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। जब आपके सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो प्रोनाउन होता है वो अपने सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये अपने, ये मी इज एन ऑब्जेक्टिव केस, तो ये अपने सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पर भी एक और मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले वर्ब प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लास। इट इज दे हु आर एक्चुअली अटेंडिंग द सेरेमनी। It is they who are actually attending the ceremony. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्रोनाउन है वो अपने सब्जेक्टिव केस में है। दे इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ देम, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी इसी के हिसाब से लगना है, रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता होता है, तो यहाँ पर जो है वो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर। नीदर ही नॉर आई वॉज, नॉर आई वॉज देयर। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं उनको नीदर और नॉर के साथ कनेक्ट करते हैं, नीदर और नॉर की जो कंजंक्शन होती है इसके साथ कनेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर होगा। यहाँ पे नीदर और नॉर दो सिंगुलर सब, ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ आपने जोड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर आएगा। उसके बाद आ जाता है
नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वाज प्रेजेंट। वो फिर उसके वो आगे वो अभी आएगा तो फिर आगे देखते हैं। नीदर दे हो, ये उसी की कनेक्शन का वो बता रहा हूं मैं आपको, प्लूरल। ये इस तरह के जब प्लूरल आ जाए तो फिर क्या करना है। नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वाज प्रेजेंट। जब आपके दो सब्जेक्ट्स, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर्स थे, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट थे सिंगुलर, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है असिस्टेंट मास्टर्स, और ये सिंगुलर है। तो फिर ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। जब आपके दो सब्जेक्ट्स जिनको नीदर या नॉर से जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट्स जिनको नीदर या नॉर से जोड़ा जाए और उनकी तादाद या उनके नंबर्स में डिफरेंस हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। यहाँ पर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो नंबर्स में डिफरेंस आ गया, तो फिर ऐसी सूरत में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल आएगा। नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वर प्रेजेंट। अभी भी यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो वर्ब के करीब आएगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट आपका होगा, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जो है वो फिर किसके करीब होगा, अपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के करीब होगा। तो ये इसकी अरेंजमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी। नीदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। ईदर ही और आई इज मिस्टेकन। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। जब आपके दो सब्जेक्ट्स ईदर और से जुड़े हुए हों, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स ईदर और से जुड़े हों, जैसे नीदर और नॉर से जोड़ते हैं, वैसे ईदर और से जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब आपका दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। हेल्पिंग वर्ब आपका दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इधर ही और आई एम मिस्टेकन। जब आपके दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हुए हों, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट यानी कि दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो लगेगा। देयर वॉज अ गर्ल इन द क्राउड हु वॉज सस्पिशियस। देयर वॉज अ गर्ल इन द क्राउड हु वॉज सस्पिशियस। वेरी गुड सीमल बच्चे, शाबाश, ठीक है सेंटेंस, वेरी गुड।
ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ वाली फ्रेज है, हु वाज सस्पिशियस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये किसको सस्पिशियस कह रही है? ये गर्ल को सस्पिशियस कह रही है। तो रिलेटिव नाउन की जो फ्रेज होती है, जो कि हु वाज सस्पिशियस, ये हमेशा उस सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए जिसको वो एक्सप्लेन करती हो। तो ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? गर्ल को एक्सप्लेन करी, तो ये यहां पर नहीं आएगी, ये कहां पर आएगी? इसकी जो जगह है वो यहां पर है। देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज सस्पिशियस इन द क्राउड। अब ये जो हु वॉज सस्पिशियस, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहां पर आप दोनों साइड्स पर असर्टिव कोमा लगा के इसको सेपरेट कर देंगे। यहां पर भी एक कोमा लगाएंगे और एक कोमा आप यहां पर लगाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव कोमा, सॉरी असर्टिव कोमा कह रहा था, पॉजिटिव कोमा लगा के आप इसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि ये अननेसेसरी पार्ट है, ये एडिशनल पार्ट है। इसके बगैर भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है। अगर इसको डिलीट करें, देयर वाज अ गर्ल इन द क्राउड, मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो आपका अननेसेसरी पार्ट था। देयर वाज अ गर्ल हु वाज सस्पिशियस इन द क्राउड। तो इसके गिर्द कोमा भी लगाना आपने नहीं बोलना, पॉजिटिव कोमा जिसको बोलते हैं। I went to the market on Sunday, which was notorious for smuggling. Is it right or wrong? अब यहाँ पे जो ये रिलेटिव नाउन की फ्रेज है, ये मार्केट की स्पेसिफिकेशन बता रही है, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो सेंटेंस क्या होगा? आई वेंट टू द मार्केट विच वाज नोटोरियस फॉर स्मगलिंग। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसके गिर्द आप क्या करेंगे? अब पॉजिटिव कोमा लगाएंगे और ऑन संडे। द मैटर इज बिटवीन ही एंड शी। द मैटर इज बिटवीन ही एंड शी। बिटवीन के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं वो प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। वो अपने किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, नॉट पोजेसिव केस में। हिज इज पोजेसिव केस, ठीक है, वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। तो यहां पर आएगा द मैटर इज बिटवीन हिम एंड हर। द मैटर इज बिटवीन हिम एंड हर। लेट आई गो फॉर अ वॉक। लेट आई गो फॉर अ वॉक। लेट मी गो फॉर अ वॉक। लेट के बाद भी जो प्रोनाउन आता है वो किस केस में आएगा? वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। लेट मी गो फॉर अ वॉक। आई इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। लेट मी गो फॉर अ वॉक।
आई नो टू राइट अ लेटर। मैंने लेटर के लिए एक वोकेबलरी वर्ड में एक चीज, एक लफ्ज लिखवाया था। उसकी क्या इंग्लिश है, किसी बच्चे को याद है? लेटर के लिए एक लफ्ज लिखवाया था, ई से शुरू होता था। एपेस्टल। एपेस्टल जो हम लोगों ने लेटर के लिए वर्ड देखा था। आई नो टू राइट अ लेटर, जब हम नो इस सेंस में यूज करें कि वो किसी स्किल को शो करता हो, आपकी किसी स्किल को, किसी खूबी को शो करता हो, किसी सलाहियत को शो करता हो, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग हाउ टू लगाते हैं। आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आई सा हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। एपेस्टल बेटा वर्ड है जिसका मतलब है खत। आज माशाल्लाह से 1000 वोकेबलरी वर्ड्स का टेस्ट भी हो गया बच्चों का, और उम्मीद है कि अच्छा टेस्ट हुआ होगा। 1000 वर्ड्स कितने दिन में याद किए हैं? अगर बीच में जो 7-8 दिन मेरे ऑफ कर दे तो हम लोगों ने हार्डली जो है वो 20 डेज से भी कम टाइम में जो है वो इसको प्रिपेयर किया है, 1000 वर्ड्स को। आई सा हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। देखें, सी के बाद, डेयर के बाद, लेट के बाद, बिहोल्ड के बाद, हेयर के बाद हम कभी भी टू यूज नहीं करते। आई सा हिम, आई सा हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। ठीक है, आई सा हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। सी के बाद टू इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, बल्कि हम सिंपल इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। टू इन्फिनेटिव में साथ टू लगता होता है। ये वाली ही हैड बेटर टू गो नाउ। ही हैड बेटर टू गो नाउ। ये बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास के बाद लिस्ट, मैं लिस्ट सेंड कर दूंगा। वैसे लिखवाई हुई है करेक्शन मैंने, मल्टीपल टाइम करवाई है ये करेक्शन। ही हैड बेटर टू गो नाउ। हैड बेटर के बाद टू नहीं आता होता। ये करेक्शन अच्छे से याद कर लें, कल स्पेशल सीएसएस वालों का पेपर भी है तो वो शायद उसको हेल्प दे जाए, ये काफी ज्यादा पूछी जाती है। ही हैड बेटर गो नाउ। ही हैड बेटर गो नाउ, टू नहीं आता, हैड बेटर के बाद हम टू नहीं लगाते। आई मेट अस्मा 3 years बिफोर। बच्चे ट्रायल क्लासेस नहीं है, उसकी कैंसिल कर दिया ट्रायल क्लासेस, बस अब सिर्फ रेगुलर क्लासेस ही हैं तहसीलदार की पोस्ट की। तो वो सेशन शुरू हो चुके हैं हमारा। आई मेट अस्मा 3 years बिफोर। दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है?
दोनों सेंटेंस गलत है। जब एक सिंपल सा रूल याद रख लें, जब आपका पास्ट इंडेफिनेट का टेंस होगा तो वहां पर क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनेट में अगो आता है और परफेक्ट टेंसेस में बिफोर आता है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो यहां पर आप बिफोर नहीं लगाएंगे बल्कि आप क्या लगाएंगे, अगो लगाएंगे। आपने सिर्फ टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। अगर टेंस पास्ट इंडेफिनेट है तो उसमें आपने आंख बंद करके अगो लगा देना, और अगर परफेक्ट टेंस है तो वहां पर आपने बिफोर लगा देना। He who wins the race, he will get the prize. He who wins the race, he will get the prize. जब सेंटेंस प्रोनाउन के साथ उसका रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो फिर दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वो प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ उसका रिलेटिव प्रोनाउन फौरी तौर पे आ गया है। तो इट मींस यहाँ पर आपको जो है वो दोबारा से वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही हु विंस द रेस सिंपली विल गेट द प्राइज। और ये कोमा को भी हटा देना आपने। ही के बाद उसका रिलेटिव प्रोनाउन फौरी तौर पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। अब दोबारा से आपको जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटेंस को जो है वो जाने थे, ही हु विंस द रेस विल गेट द प्राइज। उसके बाद आपका हो जाता है, आई सा अ बर्ड विच वाज चिरपिंग। सेंटेंस में आई सा अ बर्ड, जब हम जानदार चीजों की बात करते हैं, या जानदार चीजें या बीस्ट, जो आपके दरिंदे होते हैं जैसे लाइन हो गया, टाइगर हो गया, हिपोपोटेमस हो गया, इनके साथ हम हु का इस्तेमाल करते हैं। और बेजान चीजें या छोटे छोटे जो परिंदे इंसेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विच लगाते हैं। तो ये सेंटेंस ठीक है, आई सा अ बर्ड विच वाज चिरपिंग। देयर वाज अ लाइन हिडन इन द बुशेस विच वाज रेडी टू एम्बुश। इसका बताएं कि सही है गलत है। यहाँ पे हु आ जाएगा, क्योंकि लाइन एक दरिंदा है, एक बीस्ट है, तो विच नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ पर हु का इस्तेमाल होगा, हु वाज रेडी टू एम्बुश। इसको ये हटा दें, बल्कि वो ठीक कह रही है बच्ची, ये सही है।
Who was ready to ambush? The 3 killed and 1 was injured. जब आपके सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हों, जब आपके सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हो और दोनों की तादाद डिफरेंट हो, तो फिर दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब भी डिफरेंट लगेगा। 3 किल्ड, ये 3 है, 1 वाज, इधर 1 है, तो तादाद इनकी डिफरेंट है, दोनों को एंड से भी जोड़ा हुआ है। तो अब ये होगा कि जब 2 सब्जेक्ट्स हों और दोनों की तादाद डिफरेंट हो, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। 3 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ आएगा वर। 3 वर किल्ड एंड 1 was injured. 3 were killed and 1 was injured। जब आपके 2 सब्जेक्ट्स की तादाद डिफरेंट होगी और वो एंड से जुड़े हुए होंगे, तो फिर क्या होगा? दोनों के साथ अलग अलग जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। आई लाइक सच बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग। हु की जगह पर एज आएगा। यहां पर एक कंजंक्शन होती है सच एज। सच एज की कंजंक्शन होती है, सच हु की कोई कंजंक्शन नहीं होती। तो आई लाइक सच बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग, तो यहां पर बेटा वो पेड ग्रुप है, तो उस पेड ग्रुप में जो है वो सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट ही उसमें ऐड है। आई लाइक सच बॉयज हु आर हार्ड वर्किंग, तो सच के साथ एज लगता है, हु नहीं लगता। आई लाइक सच बॉयज एज आर हार्ड वर्किंग। बेटा सच और एज की कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है सच एज के नाम से, सच एज के नाम से। तो सच यहाँ पे वही वाली मिस्टेक है कि यहाँ पे सच हु से रिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो लिखी हुई है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन सच हु नहीं होती, सच एज होती है, तो इसलिए यहाँ पर हु की जगह पे एज आएगा। He is the same person whom I met yesterday. Whom I met yesterday. हमारी इंग्लिश में ऐसे ही है कि हम जो सही लग रहा होता है एक्चुअली वही गलत होता है। बेटा सेम के साथ दैट की कंजंक्शन कंप्लीट होती है, सेम दैट आएगा, ठीक है। सेम होम नहीं होता, जिस तरह सच सच हु नहीं होता, इसी तरह सेम होम नहीं होता, सेम के साथ दैट आता होता है। ही इज द सेम पर्सन दैट आई मेट यस्टरडे। दैट आई मेट यस्टरडे।
You, he and I are criminals. You, he and I are criminals. आपने कॉम्बिनेशन याद रखना है प्रोनाउंस का। जब आपके सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन जो है वो यूज हो, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये तरतीब आपने तब रखनी है जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो। वाइल फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन आपने तब रखना है जब कोई काम नेगेटिव हो। इसका आसान सा कुलिया मैं आपको बता देता हूं कि आपने अच्छी चीज का क्रेडिट हमेशा दूसरों को देना है, और बुरी चीज का, जो बुरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आपने लेनी है, अगर आप भी आपका नाम भी उस चीज में आ रहा है। तो यहाँ पर आई आर क्रिमिनल्स, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक बुरा काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन लगाएंगे, सेकंड पर्सन लगाएंगे, और थर्ड पर्सन अपनी जगह पे हमेशा मौजूद रहेगा। चाहे आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, थर्ड पर्सन हमेशा मिडल में आएगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। आई डिसलाइक मी लविंग हिम। आई डिसलाइक मी लविंग हिम। बच्चे एक लफ्ज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि लविंग और लविंग, ये दो लफ्ज हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होगा, यहां पर क्या होगा, जीरेंड के तौर पे यूज होगा। जीरेंड बेसिकली क्या होता है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है, बट वो एक तरह का नाउन होता है। ठीक है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो नाउन की सेंस देगा। मिसाल के तौर पे आई डिसलाइक मी लविंग हिम, मैं उसको प्यार करना पसंद नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे प्यार करना, या ये होगी इसकी ट्रांसलेशन होगी, मैं उसको प्यार कर रहा है नहीं पसंद करता। मैं उसको प्यार कर रहा है नहीं पसंद करता, या मुझे उसको प्यार करना पसंद नहीं है। तो प्यार करना और प्यार कर रहा है, दो, जो कर रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्यार करना इज समथिंग, इसको नाउन के फ्रेज में आप ले जाएंगे। तो यहाँ पर लविंग जो है वो आपका जेरेंड के तौर पे है, और लविंग जेरेंड नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्ट में आते होते हैं, बहुत रेयर केसेस में ये मिडल में आते हैं। सेंटेंस हमेशा इनसे स्टार्ट होता है वैसे। तो यहाँ पर जीरेंड से पहले जो प्रोनाउन आता है वो अपने किस केस में आता है, वो अपने पोजेसिव केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं, या ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता। आई डिसलाइक मी लविंग हिम, तो मी का पोजेसिव केस क्या होगा, मी का पोजेसिव केस होगा माई। आई डिसलाइक माई लविंग हिम, आई डिसलाइक माई लविंग हिम। किसी भी जेरेंड से पहले जो प्रोनाउन होगा वो अपने पोजेसिव केस में होगा। नॉट माई सेल्फ, माई सेल्फ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि डिसलाइक के बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। ड्राइविंग अ कार इज माई हॉबी, यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो क्या है, वर्ब है या जेरेंड है।
यहाँ पर ये जेरेंट है, क्योंकि इसको बोल के देखें, गाड़ी चला रहा है मेरी हॉबी है, ये इसकी ये ट्रांसलेशन तो नहीं होगी, गाड़ी चलाना या ड्राइविंग करना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पर ये नाउन के तौर पे यूज, अगर तो उसकी ट्रांसलेशन आप यूं कर रहे हैं कि चला रहा है एक कार मेरी हॉबी है, तो फिर तो सही होगा, फिर तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अदरवाइज ये जीरेंड ही है। ही इज मोर सीनियर देन मी। सही है या गलत है? अच्छा बच्चे, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वोकेबलरी का टेस्ट कर लिया हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड्स, जिन्होंने वोकेबलरी का टेस्ट कर लिया हुआ है। वो लोग अपना टेस्ट पीडीएफ करके मुझे सेंड कर दें, मैं फिर उनको की शेयर करता हूँ। इसमें बच्चे दो मिस्टेक्स हैं। एक तो बच्चे, हर वो एडजेक्टिव या कोई वर्ड जो आई ओ आर पे खत्म होता है उसके बाद देन नहीं आता, टू आता है। हर कोई सब्जेक्ट जो आई हर कोई वर्ड जो आई ओ आर पे खत्म होगा तो उसके बाद कभी भी आपने देन नहीं लगाना, बल्कि प्रेपोजिशन टू आएगा। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, ठीक है, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है? टू लगाना है। अब एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो एक बंदे की खुसूसियात बताने के लिए यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों की खुसूसियात बताने के लिए या दो लोगों का कंपैरिजन करने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे कि आपका फास्ट, ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? उसमें ई आर आखिर में नॉर्मली लगता है, तो वो फास्टर हो जाएगा, तो फास्टर मींस वो कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव होगी तो उसके आखिर में ई एस टी लग जाता है, फास्टेस्ट हो गया। अब दो कंपैरेटिव डिग्री आपकी जो है वो साथ में नहीं आ सकती, ठीक है। और वैसे भी कंपेयर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर सीनियर, जो वर्ड आई ओ आर पे खत्म होते हैं, जो वर्ड आई ओ आर पे खत्म होते हैं नॉर्मली उनसे पहले मोर और मोस्ट नहीं लगता होता। जो लोग आईओ जो वर्ड आईओ आर पे खत्म होते हैं, एक तो इनके बाद टू लगता है, और इनके साथ मोर या मोस्ट हम नहीं लगाते। तो यहां पर क्या लगेगा? ही इज सीनियर टू मी, बस ही इज सीनियर टू मी होगा। रिहान इज जूनियर टू मी। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आदिल प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। आदिल प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ। आदिल प्रेफर्स हेल्थ टू वेल्थ। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। एक तो इसमें प्रेफर नहीं आएगा, प्रेफर जाएगा, क्योंकि आदिल जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू लगता होता है, ओवर नहीं लगता। ओवर जो है वो गलत है। आदिल प्रेफर्स हेल्थ टू वेल्थ, प्रेफर के साथ हम कभी भी जो है वो ओवर नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आदिल प्रेफर्स हेल्थ टू वेल्थ, तो ये सही सेंटेंस है।
ड्रैगन फ्रूट इज मोर प्रेफरेबल देन एप्रिकॉट। ड्रैगन फ्रूट, एक तो बच्चे प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, दोनों के साथ टू आएगा। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, दोनों के साथ क्या लगता होता है? प्रेपोजिशन टू लगता होता है, और कोई नहीं लगता। दूसरा, प्रेफरेबल के साथ कभी भी आप मोर नहीं लगाते। प्रेफर प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ आप मोर नहीं लगाते, तो ये भी चला जाएगा यहां से। तो ड्रैगन फ्रूट इज प्रेफरेबल टू एप्रिकॉट। लिसन, डोंट गो, स्टे, लिटिल मोर। सही है या गलत है? एक लफ्ज होता है लिटिल, इसका मतलब है अभी ना जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। वो जो भाई है वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी ना जाओ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है? लिटिल, आ लिटिल, और द लिटिल, इसका इस्तेमाल आपने याद रखना है। लिटिल का मतलब, अगर लिटिल अकेला आएगा तो इसका मतलब होगा कुछ भी नहीं, जीरो। इसका मतलब नेग्लिजिबल, जीरो है। आ लिटिल का मतलब है नॉट इन लार्ज अमाउंट बट इन कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब थोड़ी सी जो है ना कंसिडरेबल आप अमाउंट कह सकते हैं। बेटा रात 9 बजे को होती है क्लास उसकी। और द लिटिल का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा बट नॉट कंप्लीटली, पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब जिसको आप इमेजिन क्या कह सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, या जो आपके लिए इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल हो सकती है, कि या जो चीज आपको, या जिस चीज को दूसरे भी देख सके। तो यहाँ पर उसका मतलब है थोड़ी देर रुक जाओ। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे लिटिल लगाएंगे तो उसका मतलब है कि यहाँ ना रुको। वो ये तो नहीं कहना चाहता, वो तो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। तो इसका मतलब है यहाँ पर गलती है। यहाँ पर क्या आएगा? स्टे अ लिटिल मोर। स्टे अ लिटिल मोर। स्टे अ लिटिल मोर। बच्चे मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, आप वो CR GR हैं लड़कियों की, आप उनसे जो है वो बात कर लें, वो आपको सारा गाइड कर देंगी। द लिटिल नहीं आएगा। जब, एक बात आपने याद रखनी है, जहां पे आ लिटिल लगा हो वहां पे द लिटिल लगा दे, जहां पे लिटिल लगा हो वहां पे आ लिटिल लगा दें, बस ठीक हो जाएगा। यही केस आपका फ्यू का होता है। फ्यू बॉयज इन द क्लास, देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब यहां पर फ्यू का मतलब होता है जीरो, आ फ्यू का मतलब होता है चंद, और दा फ्यू का मतलब होता है क्लास कंप्लीट नहीं है बट कंसिडरेबल अमाउंट है। अब जैसे ये क्लास है, हाँ तो ठीक है ना, आप जाके जो है वो एंजॉय करें, इंस्टाग्राम को जरा स्क्रॉल करें। आपने मुझे वीडियोस भेज भेज के जान खाई हुई है, जाए नहीं दिल करा तो। देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास, देयर वर फ्यू बॉयज इन द क्लास बेटा। तो इसका मतलब यह है कि क्लास में कुछ लड़के हैं, लेकिन आपके सेंटेंस को देख के लग रहा है कि क्लास में कोई भी लड़का नहीं है। तो यहां पर फिर क्या करेक्शन होगी? देयर वर अ फ्यू बॉय इन द क्लास, अ फ्यू बॉयज इन द क्लास होगा। ठीक है, देयर वर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। ये लिटिल और आ लिटिल का
फ्यू और द फ्यू को समझ आ गया आपको? सारे बच्चे जा चुके हैं। चलिए बच्चे ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और फिर जो स्पेशल सीएसएस वाले बच्चे हैं वो, उनको जो है वो करेक्शन मैं ग्रुप के अंदर सेंड करता रहूंगा, तो वहां से आप लोगों ने करनी है। और ऐसे की आउटलाइंस जो मैंने आज आपको करवाई है उनको थोड़ा सा क्रैम कर लें, 3 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है। आप जितनी आउटलाइंस हमने डिस्कस की हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और बाकी जो जितने भी हैं उनको देख लें। गवर्नेंस के ऊपर अच्छे से देख लेनी है आपने। फिर उसके बाद जो है वो थोड़े से लिटरेरी एसेस की तरफ आएंगे। मैं रैंडम आपको कोई टॉपिक दूंगा और आप लोगों ने रैंडमली उसके ऊपर जो है ना उसी वक्त आउटलाइन बना के मुझे सेंड करनी है। चलें बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती कल। इसकी रिकॉर्डिंग और पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बेटा तहसीलदार की क्लास मैंने बताया है कि रात 9 बजे होगी, और रात 9 बजे जो है वो आपको क्लास अटेंड कर सकते हैं।